हाय एवरीवन, वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमने पिछले लेक्चर में वन डायमेंशनल एरे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। तो चलिए समझते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे होता क्या है। तो जो ये हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे है वो हमारा होता है एरे ऑफ एरे। पहले हम 2D एरे की बात कर लेते हैं। तो हमने आपको बताया मल्टी डायमेंशनल एरे जो होता है वो एरे ऑफ एरे होता है। तो ये हमारा एरे एक हो गया, इसका इंडेक्स हो गया 0, 1, 2 एंड 3। अब इस 0 इंडेक्स पर भी एक एरे होगा, इस 1 इंडेक्स पर भी कोई एक एरे होगा और ये किसी भी साइज का हो सकता है। एंड 2 इंडेक्स पर भी एक एरे होगा एंड थर्ड इंडेक्स पर भी कोई एक एरे हो सकता है। एंड जो इसका इंडेक्स होगा वो होगा 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2 एंड 3। अब जब हम एरे की वैल्यू को असाइन करेंगे तो इस एरे के अंदर जो एरे है उसमें हम डालेंगे। तो यहाँ पर हम डालते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। तो इसमें हम कैसे एलिमेंट को एक्सेस करेंगे उसे देख लेते हैं। जब हमारा वन डायमेंशनल एरे था तो इसका इंडेक्स था 0, 1, 2, 3। इसमें एलिमेंट मान लेते हैं 1, 2, 3, 4 है। अगर हम इस एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम क्या लिखते थे, एरे का नेम लिखते थे एंड इसके इंडेक्स को लिख देते थे 2। तो ये हमें मिल जाता था 3। अब हम देखते हैं हम इसमें कैसे एलिमेंट को एक्सेस करेंगे। तो ये था हमारा एरे का नेम। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इस 12 को एक्सेस करूँ, तो इसको कैसे एक्सेस करेंगे। तो ये जो 12 है ये मेन एरे के थर्ड इंडेक्स पर है। तो सबसे पहले हम एरे का नेम लिख लेते हैं एंड जो मेन एरे का इंडेक्स है उसे लिख लेते हैं। तो ये थर्ड इंडेक्स पर है एंड इस एरे में ये किस इंडेक्स पर मिल रहा है, तो ये इंडेक्स 1 पर मिल रहा है। तो यहाँ पर हम ये लिख लेते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा 12। तो जब हमने एरे ऑफ 3 किया तो ये इसे एक्सेस किया। अब अगर हमें इस एरे में किसी इंडेक्स की वैल्यू को चाहिए तो हम उसे एक्सेस कर लेंगे। अगर हम 14 चाहते हैं तो ये 3 इंडेक्स पर है, तो यहाँ पर हम 3 लिखते हैं, ये हमें मिल जाएगा 14। अगर हम चाहते हैं हम इस 7 को एक्सेस करें, तो आप देख पा रहे होंगे ये वाला जो एरे है ये इंडेक्स 1 पर है। तो सबसे पहले हम एरे 1 लिख लेते हैं एंड ये हमारा ओरिजिनल एरे जो है तो ये हो गया। एंड उसके बाद हम इसे 7 को एक्सेस करना चाहते हैं। ये 7 इंडेक्स 2 पर है, तो ये हमने यहाँ पर 2 लिख लिया, हमें मिल गया 7। अब हम 3 डायमेंशनल एरे को देख लेते हैं। तो ये था हमारा मेन एरे 0, 1, 2, 3। यहाँ पर था हमारा 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 0, 1 एंड 2। जब हम 3 डायमेंशनल एरे की बात करेंगे तो इस 0 इंडेक्स पर एक और एरे होगा एंड इस 1 इंडेक्स पर एक और एरे होगा और ये किसी भी साइज का हो सकता है। यहाँ पर भी कोई एक एरे होगा, यहाँ पर भी होगा, इस 0 इंडेक्स पर होगा, यहाँ 1 पर होगा, 2 पर होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी एंड यहाँ, 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 हर जगह एक एरे होगा। एंड जो इस एरे का इंडेक्स होगा वो भी होगा 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2 एंड 3। अब हम यहाँ पर एलिमेंट डाल सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर हम यहाँ पर एलिमेंट ना डालकर एक और एरे बना दें तो ये हमारा 4 डायमेंशन में चला जाएगा। तो अभी हम बात कर लेते हैं 3 डायमेंशन की। तो यहाँ पर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। तो ये था हमारा 1 डायमेंशनल, ये 2 डायमेंशनल एंड ये 3 डायमेंशनल। अब अगर हम इस 13 को एक्सेस करना चाहते हैं तो ये हमारा 3 डायमेंशन में है। इसको एक्सेस करने के लिए हमें 2 डायमेंशन में जाना पड़ेगा एंड यहाँ से हमें 1 डायमेंशन में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हम यहाँ से यहाँ पर जाएँगे एंड यहाँ से यहाँ पर जाएँगे एंड ये जो मिल रहा है वो हमें थर्ड इंडेक्स पर मिल रहा है। तो यहाँ पर हम एरे का नेम लिखेंगे एंड थर्ड इंडेक्स एंड जो ये कनेक्ट है ये हमारा इस 2 इंडेक्स से कनेक्ट है। तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे एंड जो ये एलिमेंट मिल रहा है ये 0 इंडेक्स पर मिल रहा है 0। तो ये आ जाएगा हमारा 13। चलिए अब हम देख लेते हैं 2D एरे को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारा 2D एरे है वो बेसिकली होता है एरे ऑफ एरे। तो हमें ये गिवन है एक एरे 0, 1, 2 एंड 3। इस 0 इंडेक्स पर सपोज एक एरे है एंड इस 1 इंडेक्स पर भी एक एरे है, इस 2 इंडेक्स पर भी एक एरे है एंड इस थर्ड इंडेक्स पर भी एक एरे है।
एंड इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम एक एरे बना लेते हैं। इसकी साइज क्या है? 4 है, तो हम दे देते हैं 4। इसका इंडेक्स 0 1 2 एंड 3। अब 0 इंडेक्स पर आप देख रहे होंगे 3 साइज की एरे है, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं 0 1 एंड 2। इसका इंडेक्स हो जाएगा 0 1 2, इसका भी 0 1 2, इसका भी 0 1 2 0 1 2। एंड 1 इंडेक्स पर भी एक एरे है, इसकी भी साइज 3 है, तो यहाँ पर भी हमने 3 साइज का एरे बना लिया। एंड 2 इंडेक्स पर भी एक एरे है, इसकी भी साइज 3 है। एंड हमारा जो थर्ड इंडेक्स है वहां पर भी एक एरे है, एंड इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो इसे हम बोल देते हैं रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, एंड इसे हम बोल देते हैं कॉलम। तो ये हमारा एक मैट्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर हो गया। इस मैट्रिक्स में हमारे 4 रो हैं, तो 4 क्रॉस 3 हमारी मैट्रिक्स हो गई, 3 कॉलम है। तो इसका इंडेक्स क्या होगा? 0 0 होगा, 0 1 0 2। ये 0 हमारा रो है एंड 2 हमारा कॉलम है। यहाँ पर हमारा रो क्या है? 1 है, एंड कॉलम क्या है? 0 है, तो 1 0 हो जाएगा, ये 1 1 हो जाएगा, ये 1 2 हो जाएगा, ये 2 0 2 1 2 2 3 0 3 1 एंड 3 3। मैं इन सारे कॉन्सेप्ट को आपको पीछे के लेक्चर में बता चुकी हूँ। मैं इसलिए इसको दोबारा बता रही हूँ कि अगर किसी ने उस लेक्चर को नहीं देखा है, तो भी उसको ये लेक्चर समझ में आए। तो यहाँ पर हम किसी एरे को एक्सेस करने के लिए क्या लिखेंगे? अगर हम 11 को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम एरे का नेम लिखेंगे एंड रो एंड कॉलम। रो हमारा 3 है एंड कॉलम क्या है? 1 है, तो ये आ जाएगा हमारा 11। अब देख लेते हैं हम 2D एरे को कैसे इनिशियलाइज करते हैं। तो हम यहाँ पर डेटा टाइप लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। हमने 2 स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए यूज किया क्योंकि हमारा 2D एरे था। एंड हम एरे का नेम दे देते हैं न्यू इंट। यहाँ पर हम रो दे देते हैं, रो हमारा 4 है, 4 दे दिया, एंड कॉलम हमारी 3 है, तो हमने ये 3 दे दिया। इस तरीके से हम 2D एरे को इनिशियलाइज करते हैं। आप एरे को उसके एलिमेंट के थ्रू भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इंट स्क्वायर ब्रैकेट, एरे का नेम दे देते हैं, एंड जो एरे के एलिमेंट है उसे हम ले लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो ये हमारा रो 1 का एलिमेंट है, ये रो 2 का, ये रो 3 का एंड रो 4 का ये है। तो चलिए इसे हम कोड से समझते हैं। तो इसके लिए हम एक क्लास बनाते हैं एंड क्लास का नेम रख देते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। ये हमने क्लास बना लिया। अब इसके अंदर हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब इनिशियलाइज कर लेते हैं 2 डायमेंशनल एरे को। इंट स्क्वायर ब्रैकेट एरे का नेम दे देते हैं न्यू इंट। यहाँ पर पास कर देते हैं रो के नंबर को, तो हमने रो का नंबर 2 ले लिया, एंड कॉलम हमारे कितने हैं वो ले लेते हैं, कॉलम हम 3 ले लेते हैं। तो ये हमने इनिशियलाइज कर दिया 2 डायमेंशनल एरे को। अब इस 2 डायमेंशनल एरे में हम वैल्यू असाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर कमेंट में लिख देते हैं वैल्यू असाइन। एंड 2 डायमेंशनल एरे में वैल्यू को असाइन करने के लिए सबसे पहले हम एरे का नेम लिखते हैं, एंड उसके बाद हम रो का इंडेक्स लिखते हैं। तो रो हम 0 ले लेते हैं, एंड कॉलम का इंडेक्स लेते हैं, कॉलम भी हम 0 ले लिए, तो इसको दे देते हैं 1। उसके बाद एरे इंडेक्स 0 1, इसको दे देते हैं 2। एरे 0 2, ये हो गया हमारा 3। एरे 1 0, इसमें हम दे देते हैं 4। एरे 1 1, ये हो गया हमारा 5। एरे 1 2, इसमें हम दे देते हैं 6। तो ये है हमारा पहला तरीका एरे में वैल्यू असाइन करने का। यहाँ पर हमने असाइन का स्पेलिंग गलत लिखा है, इसको सही कर लेते हैं ASSIGN। अब हम एक दूसरा तरीका देख लेते हैं 2 डायमेंशनल एरे को इनिशियलाइज करने का। तो इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं, एंड यहाँ पर लिखते हैं इन स्क्वायर ब्रैकेट एरे का नेम दे देते हैं। तो यहाँ पर हम एरे का नेम एरे 2 दे देते हैं, एंड अब इसके एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने करली ब्रैकेट्स लगाए, इस यहाँ पर ये लिखते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये था हमारा दूसरा तरीका एरे को इनिशियलाइज करने का।
अब हम प्रिंट कर लेते हैं इस 2 डायमेंशनल एरे के एलिमेंट को। तो इसके लिए लिखते हैं फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ। ये हमारा एरे 2 है, तो यहाँ पर हम एरे 2 दे देते हैं एंड आई प्लस प्लस। उसके बाद हम एक और फॉर लूप लगाएंगे फॉर इंट जे इक्वल टू 0, जे लेस देन एरे ऑफ आई डॉट लेंथ एंड जे प्लस प्लस। ये हमारा एरे 2 यहाँ पर भी रहेगा। उसके बाद हम प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एरे 2, यहाँ पे इंडेक्स आई एंड यहाँ पर जे प्लस स्पेस भी दे देते हैं। यहाँ से हम एलन हटा देते हैं क्योंकि हम एरे के एलिमेंट को एक ही लाइन में प्रिंट कर रहे हैं। अब एक रो प्रिंट होने के बाद जब हम दूसरे रो में आएंगे तो हम वहाँ पर नेक्स्ट लाइन का भी यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब कोड को रन करते हैं। तो ये आ गया हमारा आउटपुट 1 2 3 4 5 6। चलिए इसे हम ड्राई रन करके समझ लेते हैं। तो ये था हमारा कोड। हमारे पास एक 2 डायमेंशनल एरे था। इसका इंडेक्स हो जाएगा 0 एंड 1। अब इंडेक्स 0 पर 3 एलिमेंट है, तो यहाँ पर 1 2 3 एंड इंडेक्स 1 पर भी 3 एलिमेंट है, तो यहाँ पर 4 5 एंड 6। इसका इंडेक्स हो जाएगा 0 1 2। अब यहाँ पर हमने एक फॉर लूप लगाया है। ये हमारा रो के लिए है एंड ये हमारा कॉलम के लिए है। तो हमारा स्टार्ट हो रहा है आई इक्वल टू 0 से। सबसे पहले आई हमारा 0 है। हम रो के लिए आई यूज कर रहे हैं एंड कॉलम के लिए जे यूज कर रहे हैं। आई लेस देन एरे डॉट लेंथ। आई की वैल्यू हमने 0 ली थी। एरे डॉट लेंथ, एरे की लेंथ कितनी है? ये हमारी 1 एंड 2 है, क्योंकि हम आई को यूज कर रहे हैं रो के लिए। कंडीशन हमारी ट्रू हो गई तो हम इनर लूप में आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट जे इक्वल टू 0 से। तो यहाँ पर हमारा जे इक्वल टू 0। अब हम जे लेस देन एरे ऑफ आई डॉट लेंथ। एरे ऑफ आई मतलब हमारा क्या हो जाएगा? एरे ऑफ 0। एरे ऑफ 0 का लेंथ कितना है? 3 है। तो जे लेस देन 3 कंडीशन हमारी ट्रू हो गई क्योंकि जे की वैल्यू 0 थी। अब हम प्रिंट कर लेंगे अपने फर्स्ट एलिमेंट को। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एरे ऑफ आई मीन्स एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 0। फिर यहाँ पर हमारा जे, जे हमारी क्या है? ये भी 0 है, तो ये क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो हमने 1 प्रिंट कर लिया। अब उसके बाद जे की वैल्यू को हम इंक्रीमेंट करेंगे, तो जे हमारी 1 हो जाएगी। कंडीशन चेक करेंगे 1 लेस देन 3। कंडीशन ट्रू हुई तो हम प्रिंट कर लेंगे एरे ऑफ 0। यहाँ पर इंडेक्स 1 आ जाएगा। तो ये हमारी क्या है? 2 है, तो ये भी प्रिंट हो गई। अब जे को अगेन इंक्रीमेंट करेंगे तो जे हमारी हो जाएगी 2। 2 लेस देन 3 कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो ये हम प्रिंट कर लेंगे एरे ऑफ 0 यहाँ पर 2। तो ये क्या है? ये 3 है, तो ये 3 भी प्रिंट हो गई। अब हम जे की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे तो ये 3 हो जाएगी। 3 लेस देन 3 कंडीशन हमारी फाल्स हो जाएगी, तो यहाँ से हम नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। अब फिर हम आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, तो आई हमारी इंक्रीमेंट होकर क्या हो जाएगी? आई हो जाएगी 1। अब कंडीशन चेक करेंगे 1 लेस देन 2, हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। उसके बाद हम इस इनर लूप में आ जाएंगे। यहाँ पर हम जे इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे। तो 0 लेस देन हमारी 3 कंडीशन ट्रू हो गई, तो हम प्रिंट कर जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? एरे ऑफ 1 एंड यहाँ पर जे की वैल्यू हमने 0 ली थी, तो ये क्या है? हमारी 4 है, तो हम यहाँ पर 4 प्रिंट कर गए। ऐसे ही हम 5 एंड 6 को प्रिंट कर जाएंगे। तो इस प्रॉब्लम में जो ये हमारा एरे डॉट लेंथ है, ये रो के इक्वल है। कितने नंबर ऑफ रो हैं? तो यहाँ पर 2 रो हैं, तो इसको हमने 2 टाइम्स के लिए कराया। एंड जो हमारा ये है एरे ऑफ आई डॉट लेंथ, ये हमारा कॉलम के इक्वल है। यहाँ पर हमारे 3 कॉलम है, तो ये हमारी जे लेस देन 3 तक चलेगी। अब हम एक प्रॉब्लम देख लेते हैं 2 डायमेंशनल एरे से रिलेटेड। एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। हमें पहली मैट्रिक्स ये गिवन है एंड दूसरी मैट्रिक्स ये गिवन है एंड इसका हमें एडिशन कैलकुलेट करना है। इसका एडिशन हम तभी परफॉर्म कर सकते हैं जब इसका रो नंबर इस मैट्रिक्स के रो नंबर के इक्वल हो एंड इस मैट्रिक्स का कॉलम नंबर इस मैट्रिक्स के कॉलम के इक्वल हो। तो यहाँ पर हमारा R1 R2 के बराबर है एंड C1 C2 के बराबर है। तो ये मैट्रिक्स हमारा 3x3 का है एंड ये भी हमारा 3x3 का है। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी हमारा 3x3 का ही आएगा। एंड जब हम 2 मैट्रिक्स का एडिशन परफॉर्म करते हैं
तो हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का एडिशन करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जो हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो क्या आएगी, सी आई जे इक्वल टू एरे ऑफ आई जे प्लस यहाँ पर बी आई जे। तो यहाँ पर हमने 1 को 7 से ऐड कर दिया तो ये हमारा 8 आ गया, 2 को हमने 8 से ऐड कर दिया तो ये 10 आ गया, 3 को हमने 9 से ऐड कर दिया ये 12 आ गया, 4 को 1 से किया तो ये 5 आ गया, 5 को हमने 2 से कर दिया तो ये 7 आ गया, एंड 6 को हमने 3 से कर दिया तो ये 9 आ गया। तो इस तरीके से हम 2 मैट्रिक्स का एडिशन परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर मैट्रिक्स एडिशन का मतलब है 2 मैट्रिसेस के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना। मतलब जो एलिमेंट सेम रो और कॉलम में होते हैं उन्हें ऐड करके एक नई मैट्रिक्स बनाते हैं। दोनों मैट्रिक्स का साइज, साइज मीन्स नंबर ऑफ रो एंड कॉलम सेम होना चाहिए। अगर साइज सेम नहीं है तो एडिशन नहीं हो सकता। तो चलिए इसे हम कोड से समझ लेते हैं। इसके लिए हम एक क्लास बनाते हैं एंड क्लास का नेम हम रख देते हैं मैट्रिक्स एडिशन। उसके बाद हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब हम चाहते हैं हम जो दोनों मैट्रिक्स यूज कर रहे हैं उनके एलिमेंट्स को हम यूजर से इनपुट लें। तो इसके लिए यहाँ पर हम लिखते हैं import java डॉट util डॉट स्कैनर। हमने यहाँ पर स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद हम इस स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब हम अपने फर्स्ट मैट्रिक्स को ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मैट्रिक्स ए। अब इस फर्स्ट मैट्रिक्स के कितने नंबर ऑफ रो हैं एंड कितने नंबर ऑफ कॉलम है इसे भी हम यूजर से इनपुट ले लेते हैं। इन रो, रो को हम R1 से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं R1 इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इन। अब इसके बाद हम कॉलम को भी इनपुट ले रहे हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं SOUT सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इंटर द रो एंड यहाँ पर लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इंटर द कॉलम। इसके लिए लिखते हैं इंट C1 इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इन। अब इस मैट्रिक्स ए के एलिमेंट को हम यूजर से इनपुट ले लेते हैं। तो इसके लिए हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इंटर द मैट्रिक्स एलिमेंट। अब मैट्रिक्स के एलिमेंट को यूजर से इनपुट लेने के लिए हमें मैट्रिक्स को इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इंट स्क्वायर ब्रैकेट एरे का नेम हम दे देते हैं। एरे का नेम हम दे देते हैं मैट्रिक्स ए। तो यहाँ पर हमने एरे का नेम दे दिया इक्वल टू न्यू इंट। यहाँ पर हम रो को दे देते हैं, रो हमारा R1 है एंड कॉलम C1। तो ये हमने मैट्रिक्स को इनिशियलाइज कर लिया। अब इस मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम यूजर से इनपुट ले लेते हैं। तो इसके लिए हम फॉर लूप का यूज करते हैं। फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन, हमारा रो क्या है R1 एंड आई प्लस प्लस। उसके बाद फॉर इंट जे इक्वल टू 0 जे लेस देन कॉलम, कॉलम हमारा C1 है एंड जे प्लस प्लस। इसके बाद हम लिखते हैं मैट्रिक्स ए आई जे इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। अब हम सेम प्रोसेस मैट्रिक्स 2 के लिए कर लेते हैं। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पेस्ट कर देते हैं एंड जहाँ पर A है वहां पर हम B यूज कर ले रहे हैं। ये हमारा मैट्रिक्स B हो गया एंड उसके बाद जो R1 यूज किया है वहां पर हम R2 कर दे रहे हैं, यहाँ पर C2 कर दे रहे हैं एंड मैट्रिक्स A की जगह मैट्रिक्स B कर दे रहे हैं। यहाँ पर R1 की जगह R2 एंड C1 की जगह C2। अब इसके बाद हम एक नया मैट्रिक्स बनाते हैं। उस मैट्रिक्स का नेम हम दे देते हैं मैट्रिक्स C। और जो मैट्रिक्स C है उसमें हम मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B के एलिमेंट को ऐड करके डाल देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मैट्रिक्स C बना लेते हैं। तो यहाँ पर कमेंट में लिख देते हैं मैट्रिक्स एडिशन लॉजिक। तो लिखते हैं फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन रो
रो को हम R1 भी यूज कर सकते हैं, R2 भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल है जब दोनों मैट्रिक्स में सेम नंबर ऑफ रो हो। तो हम यहाँ पर R1 भी यूज कर सकते हैं एंड R2 भी। तो यहाँ पर हम R1 यूज कर ले रहे हैं एंड I प्लस प्लस। उसके बाद हम यहाँ पर एक और फॉर लूप लगाते हैं, फॉर इन j इक्वल टू 0, j लेस देन, कॉलम को भी हम C1 भी यूज कर सकते हैं, C2 भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो सेम रहेगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं C2 एंड j प्लस प्लस। अब हम अपने थर्ड मैट्रिक्स को कैलकुलेट कर ले रहे हैं। जो हमारा मैट्रिक्स सी है वो मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी को ऐड करके आएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं मैट्रिक्स सी आई जे इक्वल टू मैट्रिक्स ए आई जे प्लस मैट्रिक्स बी आई जे। तो ये हमने एडिशन परफॉर्म कर लिया। और एडिशन परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमें इस मैट्रिक्स सी को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम मैट्रिक्स सी को भी इनिशियलाइज कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इंट स्क्वायर ब्रैकेट मैट्रिक्स सी इक्वल टू न्यू इंट, यहाँ पर हम रो को दे देते हैं, रो हम R1 ही यूज कर ले रहे हैं एंड कॉलम को हम C1 यूज कर ले रहे हैं। तो ये हमने रो एंड कॉलम दे दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम प्रिंट कर ले रहे हैं अपने रिजल्टेंट मैट्रिक्स को। तो यहाँ पर लिखते हैं कमेंट में रिजल्टेंट मैट्रिक्स। तो इसके लिए भी हम दो फॉर लूप का यूज करेंगे। पहले लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन रिजल्टेंट मैट्रिक्स। अब हम यहाँ पर फॉर लूप लगाते हैं, फॉर इन आई इक्वल टू 0, आई लेस देन, हम रो एंड कॉलम कुछ भी यूज कर सकते हैं, तो R1 यूज कर लेते हैं एंड आई प्लस प्लस फॉर इंट j इक्वल टू 0, j लेस देन C1 एंड j प्लस प्लस। अब उसके बाद हम प्रिंट कर लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मैट्रिक्स सी आई जे प्लस स्पेस, यहाँ से हम एलन हटा देते हैं एंड यहाँ पर नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब कोड को रन करते हैं। तो यहाँ पर पूछा है मैट्रिक्स ए के लिए इंटर दी रो, तो हम रो 2 इंटर कर देते हैं, इसे थोड़ा ऊपर करते हैं एंड अब पूछा है इंटर दी कॉलम, इसे हम 3 दे देते हैं। इंटर दी मैट्रिक्स एलिमेंट 1 2 3 4 5 एंड 6। अब मैट्रिक्स बी के लिए पूछा है इंटर दी रो, इसके लिए भी हम 2 एंड इंटर दी कॉलम, ये भी हमारा 3 ही रहेगा। अब इंटर दी मैट्रिक्स एलिमेंट 7 8 9 1 2 एंड 3। तो ये आ गया हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स 8 10 12 5 7 9। मैंने आपको इस प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व करके इसलिए बताया क्योंकि मैं चाहती थी आपको ये भी क्लियर हो जाए कि हम नंबर्स को मीन्स मैट्रिक्स को यूजर से कैसे इनपुट लेते हैं एंड कैसे उसे प्रिंट करते हैं। तो मैट्रिक्स एडिशन के लिए दोनों मैट्रिसेस का साइज सेम होना चाहिए। हर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करके एक नई मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें रिजल्ट स्टोर करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का मतलब है एक मैट्रिक्स के रो और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का प्रोडक्ट लेना। मीन्स अगर ये हमारा रो है तो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा इसके साथ एंड इसका अगेन मल्टीप्लिकेशन होगा इसके साथ, फिर इस रो का मल्टीप्लिकेशन होगा इस कॉलम के साथ एंड इसका मल्टीप्लिकेशन होगा इस कॉलम के साथ। तो मैंने आपको बताया कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का मतलब है एक मैट्रिक्स के रो और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लेना और उन्हें ऐड करना। रिजल्ट एक नई मैट्रिक्स में हम स्टोर करेंगे। तो ये हमने एक नया मैट्रिक्स बनाया है, इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम इसमें स्टोर कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन होता है ये जो मैट्रिक्स ए है इसका कॉलम मैट्रिक्स बी के रो के बराबर होना चाहिए। अगर हमारी मैट्रिक्स ए R1 क्रॉस R2 है एंड मैट्रिक्स बी R2 क्रॉस C2 है तो ये C2 एंड R2 इक्वल होना चाहिए, C2 इक्वल टू R2। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 की है
एंड ये बी मैट्रिक्स 3x2 की है। इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब ये हमारा सेम हो। यहाँ पर 3 एंड 3 मैच कर रहा है, तो ये हमारा मैट्रिक्स जो आउटपुट आएगा वो आ जाएगा 2x2 का। तो ये है हमारा 2x2 का। तो यहाँ पर आपने देखा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का साइज है वो क्या निकला, रो ऑफ मैट्रिक्स ए क्रॉस कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी। तो इसका रो क्या था, 2 था, एंड इसका कॉलम क्या था, ये 2 था। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स था वो 2x2 का आ गया। अब हम प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम C0 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, इस रो को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस कॉलम से, तो ये क्या जाएगा, A0 मल्टीप्लाई B0 प्लस A1 मल्टीप्लाई B2 प्लस A2 मल्टीप्लाई B4। ये हमारा C0 कैलकुलेट हो गया। अब हम C1 कैलकुलेट कर ले रहे हैं। तो इस रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे इस कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, तो ये हमारा आ जाएगा A0 मल्टीप्लाई B0 प्लस A1 मल्टीप्लाई B3 प्लस A2 मल्टीप्लाई बाई B5। अब हम C2 को कैलकुलेट कर ले रहे हैं। तो C2 हमारा क्या आ जाएगा, इस रो को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस कॉलम के साथ, तो ये आ जाएगा हमारा A3 मल्टीप्लाई B0 प्लस A4 मल्टीप्लाई B2 प्लस A5 मल्टीप्लाई B4। अब हम C3 कैलकुलेट कर ले रहे हैं। C3 हमारा क्या होगा, इस रो को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस कॉलम के साथ, तो ये आ जाएगा हमारा A3 मल्टीप्लाई B1 प्लस A4 मल्टीप्लाई B3 प्लस A5 मल्टीप्लाई B5। तो इस तरीके से हमने C0, C1, C2 एंड C3 को कैलकुलेट कर लिया। तो अब हम इसे एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। तो हमने एग्जाम्पल लिया था 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 मल्टीप्लाई 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। इसको अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये मैट्रिक्स है हमारा 2x3 का एंड ये मैट्रिक्स है 3x2 का। तो जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो 2x2 का आएगा। इस मैट्रिक्स ए का हम रो लेते हैं एंड मैट्रिक्स बी का जो है कॉलम लेते हैं। ये हमारा आउटपुट मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर है C0, C1, C2 एंड C3। सबसे पहले हम C0 कैलकुलेट कर लेते हैं। C0 जो आएगा हमारा, इस रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 9 प्लस 3 इंटू 11। तो ये हो गया 7 प्लस 18 प्लस 33, तो ये आ जाएगा 58। तो हमारा C0 क्या आ गया, 58। अब हम C1 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब हम C1 कैलकुलेट करेंगे तो इस रो को मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम के साथ, तो ये आ जाएगा हमारा 1 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 12। तो ये क्या आ गया, 8 प्लस 20 प्लस 36, ये आ गया 64। तो यहाँ पर हो गया 64। अब हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं C2 को। तो C2 को कैलकुलेट करने के लिए इस रो को मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम के साथ, तो ये आ जाएगा हमारा 4 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 9 प्लस 6 इंटू 11। तो क्या आ गया, 28 प्लस 45 प्लस 66, ये आ जाएगा हमारा 139। तो यहाँ पर हमने 139 लिख लिया। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं C3 को। तो C3 हमारा क्या आएगा, इस रो को मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम के साथ, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 8 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 12। तो ये आ जाएगा 32 प्लस 50 प्लस 72। तो ये आ गया 154। तो यहाँ पर आ गया 154। तो यहाँ पर फार्मूला क्या निकल रहा है, ये C हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स है। I रो एंड J कॉलम इक्वल टू समेशन ऑफ A I K मल्टीप्लाई B K यहाँ पर J। तो ये निकला हमारा फार्मूला। के जो है ए के कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड बी के रो को। तो चलिए इसे हम कोड से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम एक क्लास बनाते हैं एंड क्लास का नेम रख देते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर लिखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये हो गई हमारी क्लास। अब इसमें हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। सबसे पहले हम अपने 2 डायमेंशनल एरे को इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहला हम मैट्रिक्स जो इनिशियलाइज कर रहे हैं उसका नाम हम दे देते हैं ए।
तो यहाँ पर लिखते हैं इंट स्क्वायर ब्रैकेट मैट्रिक्स का नाम ए। अब इस मैट्रिक्स ए में हम एलिमेंट को असाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1 2 एंड 3, उसके बाद 4 5 एंड 6। ये हमने मैट्रिक्स ए के एलिमेंट को असाइन कर दिया। अब हम मैट्रिक्स बी को इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो इसके लिए लिखते हैं इंट स्क्वायर ब्रैकेट इस मैट्रिक्स सेकेंड का नाम हम दे देते हैं बी एंड इसके एलिमेंट को ले लेते हैं। तो ये है हमारा 7 8 कामा 9 एंड 10 11 एंड 12। तो ये हमने मैट्रिक्स बी ले लिया। ये जो हमारा मैट्रिक्स ए एंड बी है, यहाँ से हमें क्लियरली देखकर पता चल जा रहा है कि इसमें कितने नंबर ऑफ रो हैं एंड कितने नंबर ऑफ कॉलम हैं। बट फिर भी हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख लेते हैं इंट रोज मैट्रिक्स ए में कितने रो हैं, तो उसके लिए लिख लेते हैं ए डॉट लेंथ एंड मैट्रिक्स ए में कितने नंबर ऑफ कॉलम है, उसे लिख लेते हैं इंट कॉलम ए इक्वल टू ए इंडेक्स 0 डॉट लेंथ। यहाँ पर ए हमारा कैपिटल रहेगा क्योंकि हमने मैट्रिक्स कैपिटल ए लिया है। इसके बाद हम बी मैट्रिक्स के लिए रो एंड कॉलम को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं इंट रो बी इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा बी मैट्रिक्स डॉट लेंथ। अब हम कॉलम को कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके लिए लिखते हैं इंट कॉलम बी इक्वल टू इंडेक्स 0 डॉट लेंथ। तो इस तरीके से भी हम मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी के रो एंड कॉलम को कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली भी दे सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने के लिए मैट्रिक्स ए का कॉलम मैट्रिक्स बी के रो के बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर लिखते हैं इफ कॉलम मैट्रिक्स ए के लिए ले लेते हैं इक्वल टू रो बी। अगर ये इक्वल नहीं है तो यहाँ पर लिख देते हैं नॉट इक्वल टू। अगर ये दोनों इक्वल नहीं हुए तो हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। जब हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं होगा तो यहाँ से हम रिटर्न कर जाते हैं। अगर हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा तो सबसे पहले हम एक नया मैट्रिक्स बनाएंगे सी नेम से। तो हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं इंट स्क्वायर ब्रैकेट इस मैट्रिक्स का नेम दे देते हैं सी। ये हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं न्यू इंट रो एंड कॉलम। जो हमारा रो है वो हमारा मैट्रिक्स ए का होगा। तो यहाँ पर जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसमें रो की जगह लिख देते हैं रो ए एंड कॉलम की जगह लिख देते हैं कॉलम बी। अब इसके बाद लॉजिक लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन का। तो यहाँ पर कमेंट में लिख देते हैं लॉजिक फॉर इन आई इक्वल टू 0 आई लेस देन रो ए। मैट्रिक्स ए का जो रो है उसको हमने ले लिया एंड आई प्लस प्लस। इसके बाद एक और हम फॉर लूप लगाते हैं फॉर इन जे इक्वल टू 0 जे लेस देन कॉलम बी एंड जे प्लस प्लस। अब हम एक और फॉर लूप लगाते हैं फॉर इन के इक्वल टू 0 के लेस देन कॉलम ए एंड के प्लस प्लस। अब हम मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके लिए लिखते हैं सी आई जे प्लस इक्वल टू ए आई के मल्टीप्लाई बाई मैट्रिक्स बी के जे। ये हमने मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद हम प्रिंट कर लेते हैं अपने रिजल्टेंट मैट्रिक्स को। तो प्रिंट करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन रिजल्टेंट मैट्रिक्स। इसके लिए हम फॉर लूप लगाते हैं फॉर इन आई इक्वल टू 0 आई लेस देन रो ए आई प्लस प्लस। अब एक और फॉर लूप लगाते हैं फॉर इन जे इक्वल टू 0 जे लेस देन कॉलम बी एंड जे प्लस प्लस। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सी आई जे प्लस स्पेस भी दे देते हैं एंड यहाँ से हम एलन हटा देते हैं एंड यहाँ पर लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन
हमने यहाँ से ln इसलिए हटाया क्योंकि हम चाहते हैं जो हमारा मैट्रिक्स प्रिंट हो रहा है, उसमें अगर हम किसी एक रो को प्रिंट कर रहे हैं तो एक रो के एलिमेंट एक ही लाइन में प्रिंट हो। उसके बाद हम जब नेक्स्ट रो पर मूव करें तो वो हमारा नेक्स्ट लाइन से प्रिंट हो। अब कोड को रन कराते हैं। तो ये आ गया हमारा आउटपुट 58, 64, 139 एंड 154। चलिए इस कोड को हम ड्राई रन करके समझते हैं। तो ये था हमारा कोड जिसमें सबसे पहले हमने 2 मैट्रिक्स को इनिशियलाइज़ किया था। जो हमारा पहला मैट्रिक्स था वो था 2 क्रॉस 3 का एंड सेकंड मैट्रिक्स जो था वो था 3 क्रॉस 2 का। हम जानते हैं कि 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब पहले मैट्रिक्स का जो कॉलम है दूसरे मैट्रिक्स के रो के इक्वल हो। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये 3 इस 3 के इक्वल है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। एंड जो आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो आपका आएगा 2 क्रॉस 2 का। ये 2 क्रॉस 2 कहाँ से आया? ये 2 क्रॉस 2 यहाँ से आया। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होता है उसका ऑर्डर होता है, पहले मैट्रिक्स का हम ले लेते हैं रो को एंड दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम को। तो यहाँ पर 2 क्रॉस 2 आ गया। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं रो ऑफ मैट्रिक्स ए, तो यहाँ पर 2 है एंड कॉलम इसमें कितने 1 2 3, तो ये 3 हो गया एंड रो ऑफ मैट्रिक्स बी ये 1 2 3 एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी ये कितने हैं 1 एंड 2, तो ये 2 है। तो जब भी हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने से पहले हम एक 2D मैट्रिक्स बना लेते हैं जहां पर हम रिजल्ट को स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर हमने 2D मैट्रिक्स बना लिया। ये रो ए की वैल्यू है 2 एंड कॉलम बी की वैल्यू है 2, तो ये हमने बना लिया 2 क्रॉस 2 का रिजल्टेंट मैट्रिक्स। ये हमारा स्टार्ट हो रहा है i इक्वल टू 0 से। i इक्वल टू 0 कंडीशन चेक करेंगे, i लेस देन रो ए, तो i लेस देन रो ए, i की वैल्यू 0 एंड रो ए की वैल्यू क्या है ये 2 है। कंडीशन ट्रू हो गई तो हम इस इनर लूप में आ जाएंगे एंड ये स्टार्ट हो रहा है j इक्वल टू 0 से। j लेस देन कॉलम बी, तो कॉलम बी की वैल्यू भी हमारी 2 है, तो ये 0 लेस देन 2, कंडीशन अगेन ट्रू, तो हम यहाँ पर आ जाएंगे। ये हमारा स्टार्ट हो रहा है इंट k इक्वल टू 0 से एंड k लेस देन कॉलम a, ये हमारे 3 है। तो k की वैल्यू हमारी कहाँ से कहाँ तक जाएगी? 0 से लेकर पहले 2 तक हम चलाएंगे इन दोनों के लिए। तो सबसे पहले हम k इक्वल टू 0 ले लेते हैं। अब हमारी जब कंडीशन ट्रू है तो हम इसे कैलकुलेट करते हैं। तो c i की वैल्यू हमने 0 एंड j ये तो हमारी अभी फिक्स ही है, प्लस इक्वल टू a i की वैल्यू 0, k की वैल्यू हमने 0 ली थी, प्लस ये हमारी मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई b k की वैल्यू 0 एंड j की वैल्यू हमारी 0 रहेगी। तो a 0 0 एंड b 0 0 क्या है? a 0 0 1 है एंड b 0 0 7 है। 1 मल्टीप्लाई बाई 7, तो ये आ गया 7 प्लस, क्योंकि हमने यहाँ पर प्लस यूज किया है तो अभी रिजल्ट हमारा इसी में प्लस होगा। अब हम k को इंक्रीमेंट करेंगे तो k हमारा 0 से 1 हो जाएगा। तो अगेन हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा a i की वैल्यू तो 0 है एंड k हमारी हो गई 1 मल्टीप्लाई बाई b, k की वैल्यू हमारी 1 एंड j की वैल्यू 0। a 0 1 क्या है? यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये 2 है, मल्टीप्लाई बाई b 1 0 ये 9 है, तो ये आ गई 18 प्लस हम 18 कर देते हैं। अब k की वैल्यू को अगेन इंक्रीमेंट करेंगे। अब अगेन हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारा a i की वैल्यू 0 एंड k हमारी 2 हो गई, मल्टीप्लाई बाई b, k की वैल्यू 2 थी एंड j की वैल्यू तो हमारी 0 ही थी। तो a 0 2 क्या है? यहाँ पर आप देख रहे होंगे 3 है, मल्टीप्लाई बाई b 2 0 ये 11 है, तो ये आ गई 33। जो k था वो 0 से 2 तक ही जा रहा था, तो इसे हम कर लेते हैं प्लस 33, तो ये कैलकुलेट होकर आ गई 58। अब इसके बाद हम j की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। तो j हमारा 0 से हो जाएगा 1, तो यहाँ पर हम 0 से कर लेते हैं 1। अब k को फिर हम 0 से लेकर 2 तक चलाएंगे। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। तो c i की वैल्यू तो 0 है एंड j हमारी हो गई 1 प्लस इक्वल टू a i की वैल्यू 0 एंड k को हम स्टार्टिंग में 0 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई b, k की वैल्यू 0 एंड j हमने 1 ले लिया था। a 0 0 क्या है? यहाँ पर आप देख रहे होंगे 1 है, मल्टीप्लाई बाई b 0 1 क्या है? 8 है, तो ये आ गई 8, तो यहाँ पर हमने कर दिया 8 प्लस अब k की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हैं तो k हो जाएगी 1
तो ये आ जाएगा ए। आई की वैल्यू तो हमारी 0 थी एंड के हो गई 1 मल्टीप्लाई बाई बी, के की वैल्यू हमारी 1 एंड जे की वैल्यू हमारी 1। तो A01 क्या है? यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2 है, मल्टीप्लाई बाई B11 ये 11 है, तो ये आ गई 22, तो प्लस 22 कर देते हैं एंड के की वैल्यू को अगेन इंक्रीमेंट करते हैं, तो के हो गई 2। अब हम अगेन इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये ए एंड आई की वैल्यू 0, के की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाई बी, के की वैल्यू 2 एंड जे की वैल्यू हमारी थी 1। तो A02 क्या है? यहाँ पर आप देख रहे होंगे A02 3 है एंड B21 क्या है? ये 12 है, तो ये आ गई 36। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 64। तो यहाँ पर आपने देखा सबसे पहले आपने इस 1, 2 एंड 3 को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर हमारा 58 आ गया। अब इस 1, 2 एंड 3 को आपने इस 8, 11 एंड 12 से मल्टीप्लाई किया, तो रिजल्ट यहाँ पर आ गया। अब हम आई की वैल्यू को अगेन इंक्रीमेंट करेंगे, तो आई इंक्रीमेंट होकर 0 से 1 हो जाएगी, तो यहाँ पर हम आई को 0 से 1 कर देते हैं। तो ये हमारी है 1 रो। अब आई 0 से 1 हो गई, बट जे को अगेन हम 0 से ही स्टार्ट करते हैं एंड के को भी हम 0 से स्टार्ट करते हैं। के को हम 0 से 2 तक ले जाएंगे, तो हम पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सी आई की वैल्यू हमारी 1 हो गई, जे को हमने 0 लिया था, प्लस इक्वल टू ए आई की वैल्यू 1 एंड के को हम 0 से स्टार्ट करते हैं, मल्टीप्लाई बाई बी, के की वैल्यू 0 एंड जे को हमने 0 लिया था। A10 क्या है? यहाँ पर आप देख रहे होंगे 4 है, मल्टीप्लाई बाई B00 ये 7 है, तो ये आ गया 28 प्लस अब हम के की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, तो के हो जाएगी हमारी 1, तो इसको अगेन कैलकुलेट कर लेते हैं। ए आई की वैल्यू हमारी थी 1 एंड के हो गई 1 मल्टीप्लाई बाई बी, के की वैल्यू 1 एंड जे की वैल्यू 0। तो A11 है 5 मल्टीप्लाई बाई B10 ये है 9, ये आ गई 45 प्लस 45। अब अगेन के को इंक्रीमेंट करेंगे तो के हो जाएगी 2, तो अगेन इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सी आई जे हमारा क्या हो जाएगा? ए आई की वैल्यू हमने 1 ली थी एंड के हमारी 2 मल्टीप्लाई बाई बी, के की वैल्यू 2 एंड जे की वैल्यू हमारी 0। तो A12 क्या है? यहाँ पर देख रहे होंगे 6 है, मल्टीप्लाई बाई B20 ये क्या है? 11 है, तो ये आ गई 66। जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 139। अब हम जे की वैल्यू को अगेन इंक्रीमेंट करेंगे, तो जे जो हमारा 0 था वो 1 हो गया, तो जे को हम 0 से 1 कर देते हैं। अब हमारा के 0 से 2 तक अगेन चलेगा, तो हम सबसे पहले इसको कैलकुलेट करते हैं सी आई जे। तो सी आई की वैल्यू हमने 1 ली थी एंड जे की वैल्यू हमारी 1 है, इक्वल टू यहाँ पर प्लस इक्वल टू ए आई की वैल्यू हमारी 1 एंड के की वैल्यू हम 0 से स्टार्ट करेंगे एंड 2 तक ले जाएंगे, तो सबसे पहले हम 0 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई बी, के की वैल्यू 0 एंड जे की वैल्यू 1। तो A10 क्या है? यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये है 4 मल्टीप्लाई बाई B01 ये 8 है, ये आ गई 48, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 48 प्लस अब हम के की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, अगेन इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ए आई की वैल्यू हमारी 1 है एंड के की वैल्यू 1 है, मल्टीप्लाई बाई बी, के की वैल्यू 1 है एंड जे की वैल्यू भी 1 है। तो A11 क्या है? यहाँ पर देख रहे होंगे 5 है, मल्टीप्लाई बाई B11 ये 11 है, तो ये आ गई 55, तो यहाँ पर हमने प्लस 55 कर दिया। अब के को अगेन इंक्रीमेंट करेंगे, के हो जाएगी 2, तो ए आई की वैल्यू थी 1 एंड के की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाई बी, के की वैल्यू 2 एंड जे की वैल्यू 1। A12 क्या है? यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये 6 है, मल्टीप्लाई बाई B21 ये 12 है, ये आ गई 72 प्लस 72। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 154। तो आपका जो मैट्रिक्स निकल कर आ रहा है आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ये आ रहा है 58, 64, 139 एंड 154। तो ये है आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ट्रांसपोज का मतलब है रो को कॉलम एंड कॉलम को रो बना देते हैं। अगर हमें एक मैट्रिक्स गिवन है A इक्वल टू 1 2 3
4, 5 एंड 6। जब हम इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम a के पावर t से। एंड यहाँ पर ये जो रो है वो हमारा कॉलम बन जाएगा 1 2 3 एंड ये सेकेंड रो ये कॉलम बन जाएगा 5 6। तो इस मैट्रिक्स का साइज क्या था m क्रॉस n। m हमारा रो है तो यहाँ पे 2 क्रॉस 3 था तो ये क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 2। तो यहाँ पर रूल देख लेते हैं कुछ। अगर एक मैट्रिक्स का साइज m क्रॉस n है, m रो है एंड n कॉलम है, तो जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है उसका साइज हो जाएगा n क्रॉस m। यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे a का जो साइज है वो 2 क्रॉस 3 है तो a के पावर t जो कैलकुलेट हुआ वो 3 क्रॉस 2 का हो गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ट्रांसपोज i j इक्वल टू ओरिजिनल जो हमारा एरे है j i। तो चलिए इसे हम डायरेक्टली कोड से समझ लेते हैं, उसके बाद हम ड्राई रन करके समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एक क्लास बनाया है एंड उस क्लास का नेम हमने रख दिया है मैट्रिक्स ट्रांसपोज। अब हम अपने 2D मैट्रिक्स को इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो इसके लिए लिखते हैं इनपुट मैट्रिक्स। तो यहाँ पर लिखते हैं इन स्क्वायर ब्रैकेट इस मैट्रिक्स का नेम दे देते हैं ओरिजिनल इक्वल टू इस 2D मैट्रिक्स के हम एलिमेंट को ले लेते हैं। तो यहाँ पर दे देते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हो गया हमारा 2D मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ रो हैं एंड कितने नंबर ऑफ कॉलम है उसे लिख लेते हैं। तो रो के लिए यूज करते हैं इंट r इक्वल टू ओरिजिनल डॉट लेंथ। तो यहाँ से हमारी इस मैट्रिक्स की रो निकल गई। अब हम कॉलम को निकाल लेते हैं तो इसके लिए लिखते हैं इंट c इक्वल टू ओरिजिनल इंडेक्स हम 0 दे देते हैं डॉट लेंथ। अब हम एक और नया 2D मैट्रिक्स बना लेते हैं जिसमें हमारा ट्रांसपोज हम मैट्रिक्स करेंगे तो वो स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं इंट स्क्वायर ब्रैकेट इसका नेम हम दे देते हैं ट्रांसपोज इक्वल टू न्यू इंट जो रो था वहां पर हमारा कॉलम आ जाएगा। तो कॉलम के लिए हमने सी यूज किया है एंड जहां पर कॉलम था वहां पर रो आ गया। तो ये हमने बना लिया अपना ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब जब हम ओरिजिनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए क्या लॉजिक लगने वाला है उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर कमेंट में लिख देते हैं लॉजिक। तो यहाँ पर एक लूप लगाते हैं फॉर इन i इक्वल टू 0 i लेस देन r एंड i प्लस प्लस। इसके बाद हम एक और लूप लगाते हैं फॉर इन j इक्वल टू 0 j लेस देन c एंड j प्लस प्लस। अब यहाँ पर लिखते हैं ट्रांसपोज j i इक्वल टू ओरिजिनल i j। तो ये था हमारा लॉजिक। अब प्रिंट कर लेते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स को। तो यहाँ पर कमेंट में लिखते हैं प्रिंट ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इसके लिए लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इसके लिए हम एक लूप लगाते हैं फॉर इन i इक्वल टू 0 i लेस देन यहाँ पर हमारा कॉलम हो जाएगा। यहाँ पर हमारा कॉलम इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारा ये ओरिजिनल एरे था जब हमने इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट किया तो हमारा रो कॉलम में कन्वर्ट हो गया एंड कॉलम रो में। तो इसलिए यहाँ पर हमने कॉलम का यूज किया एंड i प्लस प्लस। अब एक और फॉर लूप लगाते हैं फॉर इन j इक्वल टू 0 j लेस देन यहाँ पर हमारा रो हो जाएगा r j प्लस प्लस। अब हम प्रिंट कर देते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स को। तो यहाँ पर लिखते हैं ट्रांसपोज i j प्लस स्पेस भी दे देते हैं एंड यहाँ से हम ln हटा देते हैं एंड यहाँ पर नेक्स्ट लाइन कोड को रन करते हैं। तो ये आ गया हमारा आउटपुट 1 4 2 5 एंड 3 6। चलिए इसे हम ड्राई रन करके समझ लेते हैं। तो ये था हमारा लॉजिक एंड हमें मैट्रिक्स गिवन थी ये हमारी मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3। इसका इंडेक्स हो गया 0 1 0 1 एंड 2
तो सबसे पहले हम i इक्वल टू 0 से स्टार्ट किए थे। i इक्वल टू 0, i लेस देन और, तो ये i लेस देन r की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 2 है, 1 एंड 2। तो 0 लेस देन 2 कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, तो हम यहाँ पर आ गए। एंड ये हमारा स्टार्ट हो रहा है j इक्वल टू 0 से, तो 0 लेस देन c की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 1, 2 एंड 3। कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं एंड कैलकुलेट कर ले रहे हैं अपना ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमने एक मैट्रिक्स बनाया था। ये जो मैट्रिक्स बना था, ये था हमारा 2 क्रॉस 3 का, तो हमने ट्रांसपोज मैट्रिक्स बना लिया था 3 क्रॉस 2 का। तो एक हम मैट्रिक्स बना लेते हैं 3 क्रॉस 2 का। ये है हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स एंड ये है ओरिजिनल मैट्रिक्स। तो हमारा ये क्या होगा? ट्रांसपोज j की वैल्यू हमारी 0 है एंड i की वैल्यू भी 0 है, इक्वल टू ओरिजिनल, यहाँ पर i की वैल्यू 0 एंड j की वैल्यू 0। ओरिजिनल 0 0 क्या है? यहाँ पर 1 है, तो 1। तो इस वाले 0 0 में हम यहाँ पर 1 डाल देते हैं, इसका इंडेक्स हो जाएगा 0 1 0 1 एंड 2। अब हम j को इंक्रीमेंट करेंगे तो j हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जब j 1 हो गया, अगेन हम ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लेते हैं, तो j 1 एंड i तो हमारा 0 ही है, तो ये क्या हो जाएगा? ओरिजिनल मैट्रिक्स i की वैल्यू हमारी 0 है एंड j क्या हो गई थी? वो 1 थी, तो यहाँ पर ओरिजिनल मैट्रिक्स 0 एंड 1 क्या है? ये 2 है, तो यहाँ पर ये आ गया 2। तो इस ट्रांसपोज मैट्रिक्स में 1 एंड 0 की जगह हम पुट कर देते हैं 2। अगेन हम j को इंक्रीमेंट करते हैं, तो j हमारा हो जाएगा 2। अगेन ट्रांसपोज कैलकुलेट करते हैं t, j की वैल्यू यहाँ पर हो गई 2 एंड i तो हमारा यहाँ पर 0 ही रहेगा, इक्वल टू ओरिजिनल मैट्रिक्स, यहाँ पर i की वैल्यू 0 एंड j हमारी क्या हो गई थी? 2। तो ओरिजिनल मैट्रिक्स 0 एंड 2 ये क्या है? 3 है। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स में 2 0 की जगह यहाँ पर हम पुट कर देंगे 3। अब हम j को इंक्रीमेंट नहीं कर सकते, फिर हम i को अगेन इंक्रीमेंट करते हैं, तो i हमारा 0 था, तो ये क्या हो गया? 1 हो गया। फिर हम कंडीशन चेक करेंगे, 1 लेस देन 2, कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, तो हम यहाँ पर आ गए। ये हमारा j इक्वल टू 0 से शुरू हुआ है, j इक्वल टू 0, j लेस देन c, तो 0 लेस देन कॉलम यहाँ पर 3 है, कंडीशन ट्रू हो गई। फिर हम इसमें आ जाएंगे, यहाँ पर ट्रांसपोज j की वैल्यू हमारी 0, i की वैल्यू हमारी 1 हो गई थी, इक्वल टू ओरिजिनल मैट्रिक्स i की वैल्यू 1 एंड j हमारी 0। तो इस मैट्रिक्स में इसकी वैल्यू क्या है? ये 4 है, तो यहाँ पर आ जाएगी 4, तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं 4। अब अगेन हम j को इंक्रीमेंट करेंगे, तो j 0 से 1 हो जाएगा। फिर हम ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हमारा ट्रांसपोज j की वैल्यू 1 हो गई एंड i तो हमारी 1 ही थी। ओरिजिनल हमारी मैट्रिक्स यहाँ पर i 1 एंड j भी 1। ये हमारी क्या है? ये है 5, तो ये आ गई 5, तो यहाँ पर हमने 5 डाल दिया। अब हम j को अगेन इंक्रीमेंट करेंगे, तो j हमारी 2 हो जाएगी। तो ट्रांसपोज j की वैल्यू हमारी 2 हो गई, i तो हमारी 1 ही थी। ओरिजिनल यहाँ पर i हमारी 1 थी एंड j तो 2 हो गई थी। तो ये हमारी क्या है? यहाँ पर आप देख रहे होंगे 6 है, तो ये 6 है, यहाँ पर 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम 6 डाल देते हैं। तो ये आ गई हमारी ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब इसे हम प्रिंट कर लेंगे। अब हम सेम इसी प्रॉब्लम को अगेन सॉल्व करते हैं विदाउट यूजिंग एक्स्ट्रा स्पेस। अगर हमें मैट्रिक्स ट्रांसपोज करनी है बिना एक्स्ट्रा स्पेस का यूज किए, तो ये काम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में हो सकती है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जहां पर जो रो है वो कॉलम के इक्वल हो। नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत होती है, क्योंकि मैट्रिक्स का साइज बदल जाता है। तो हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, ये एक 3 क्रॉस 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इसका हम ट्रांसपोज कैलकुलेट करते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? ये जो रो है ये हमारा कॉलम हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये आ गया हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो यहाँ पर आप नोटिस कर पा रहे होंगे, ये जो डायगोनल के ऊपर का एलिमेंट है एंड नीचे का एलिमेंट है, ये आपका चेंज हो रहा है। बट जो ये डायगोनल एलिमेंट है 1 5 एंड 9,
यहाँ पर भी 1, 5 एंड 9 ये सेम है। एंड आप देख रहे होंगे ये जो डायगोनल के नीचे का एलिमेंट है यहाँ ऊपर आ गया एंड जो डायगोनल के ऊपर का एलिमेंट था वो नीचे आ गया, मीन्स ये स्वैप हो रहा है। अब इस स्वैप का क्या मतलब है? इसका मतलब है हर एलिमेंट मीन्स मैट्रिक्स आई जे को मैट्रिक्स जे आई के साथ स्वैप करते हैं सिर्फ जब आई लेस देन जे हो। तो चलिए सबसे पहले हम इसका कोड लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसको ड्राई रन करके समझेंगे। तो यहाँ पर हमने एक क्लास बनाया एंड क्लास का नेम हमने दे दिया मैट्रिक्स ट्रांसपोज इन प्लेस। इन प्लेस का मतलब है हम कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं। अब हम स्क्वायर मैट्रिक्स को इनिशियलाइज कर लेते हैं। इंट स्क्वायर ब्रैकेट एंड अपने मैट्रिक्स का नेम हम दे देते हैं मैट्रिक्स इक्वल टू इसके हम एलिमेंट को दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये हमने दे दिया अपने मैट्रिक्स के एलिमेंट को। अब हम इस मैट्रिक्स के लेंथ को कैलकुलेट करते हैं, तो इसके लिए लिखते हैं इंट n इक्वल टू मैट्रिक्स डॉट लेंथ। यहाँ पर हम स्क्वायर मैट्रिक्स का यूज कर रहे हैं, इसलिए हमने इंट n इक्वल टू मैट्रिक्स डॉट लेंथ का यूज किया। ये जो है हमें नंबर ऑफ रो या नंबर ऑफ कॉलम देगी, दोनों हमारा सेम ही होगा। अब हम देख लेते हैं ट्रांसपोज का लॉजिक, तो यहाँ पर कमेंट में लिख देते हैं ट्रांसपोज लॉजिक इन प्लेस के लिए इन प्लेस। इसके लिए हम दो लूप लगाएंगे, एक हमारा इनर लूप होगा एंड एक आउटर लूप। पहले हम रो के लिए देख लेते हैं फॉर इन आई इक्वल टू 0 आई लेस देन हमारा n तक एंड i प्लस प्लस। अब हम अपने इनर लूप को लगाते हैं, जो इनर लूप है वो हमारा i प्लस 1 से चलेगा। अब ये i प्लस 1 से कैसे चलेगा, जब हम इसको ड्राई रन करके समझाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं फॉर इंट j इक्वल टू i प्लस 1 j लेस देन n एंड j प्लस प्लस। अब हम स्वैप कर देते हैं अपने मैट्रिक्स आई जे को मैट्रिक्स जे आई से, तो यहाँ पर कमेंट में लिखते हैं स्वैप मैट्रिक्स आई जे विथ मैट्रिक्स जे आई। अब हम स्वैपिंग का प्रोसेस आपको बता चुके हैं, तो आपको वो क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम स्वैप करते हैं इन टेम्प इक्वल टू मैट्रिक्स आई जे एंड मैट्रिक्स आई जे इक्वल टू मैट्रिक्स जे आई एंड मैट्रिक्स जे आई इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा टेम्प। तो ये हो गया हमारा स्वैपिंग का प्रोसेस। अब हम प्रिंट कर लेते हैं अपने ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स को, तो यहाँ पर हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स। अब आपको पता ही है कि हम मैट्रिक्स को कैसे प्रिंट करते हैं, तो यहाँ पर हम प्रिंट कर लेते हैं फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन n एंड i प्लस प्लस फॉर इंट j इक्वल टू 0 j लेस देन n एंड j प्लस प्लस। अब हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मैट्रिक्स आई जे प्लस स्पेस, यहाँ से हम एलन हटा देते हैं एंड यहाँ पर नेक्स्ट लाइन, यहाँ पर हमारा इंट रहेगा इंट। अब कोड को रन करते हैं, तो ये आ गया हमारा ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स। चलिए इसको हम ड्राई रन करके समझते हैं कि इसका लॉजिक क्या है। तो ये था हमारा कोड। पहले हम ड्राई रन को समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि हम स्वैप कैसे करते हैं। अगर हमें दो नंबर गिवन है a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 10, हम एक टेम्पोरेरी वेरिएबल बनाते हैं, इसका नाम रख देते हैं इंट टेम्प। इसमें हम असाइन कर देते हैं a को, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया टेम्प में 5 आ गया। अब जो हमारा a वेरिएबल है उसमें हम असाइन कर देते हैं b को, तो a की वैल्यू क्या हो गई 10 हो गई एंड b में असाइन कर देते हैं टेम्प को, तो b में क्या आ गई टेम्प क्या है 5 है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे a इक्वल टू आपका 10 हो गया एंड b इक्वल टू 5 हो गया। तो कोड में ये था हमारा स्वैपिंग का प्रोसेस
तो यहाँ पर आप मैट्रिक्स आई जे की जगह ए को रख कर देख लीजिए एंड मैट्रिक्स जे आई की जगह बी को रख कर देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा स्वैपिंग कैसे हुआ। तो ये है हमारा कोड, ये हमारा रो को ट्रैक करेगा एंड ये हमारा कॉलम को ट्रैक करेगा। तो हमारा i इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है एंड i लेस देन n। n हमारा क्या है, इस मैट्रिक्स में जो रो है या फिर कॉलम है, कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये 3x3 का है एंड ये हमारा जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है ये 3x3 का एंड ये जब हम ट्रांसपोज करेंगे तब ये आएगा। तो n की वैल्यू हमारी 3 थी, तो 0 लेस देन 3 कंडीशन ट्रू हो गई। तो हम इस इनर लूप में आ जाएंगे। यहाँ पर j हमारा स्टार्ट हो रहा है i+1 से। जब i+1 करेंगे तो 0+1 आएगा, तो ये हो गया 1 एंड 1 लेस देन n। n की वैल्यू 3 थी, कंडीशन ट्रू हो गई। तो हम स्वैप कर लेंगे। स्वैप किसको करेंगे, मैट्रिक्स आई जे, आई की वैल्यू 0 एंड जे की वैल्यू 1 को स्वैप कर लेंगे मैट्रिक्स जे आई से। जे की वैल्यू हमारी 1 एंड आई की वैल्यू 0। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैट्रिक्स 0 1 जो है ये 2 है एंड मैट्रिक्स 1 0 जो है ये 4 है। इसको हम स्वैप कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4 एंड यहाँ पर आ गया 2। अब जे को अगेन इंक्रीमेंट करते हैं, तो जे हो जाएगा हमारा 1 से 2। अब अगेन हम स्वैपिंग करेंगे। स्वैप किसको करेंगे, हम मैट्रिक्स आई जे को, आई हमारी 0 थी एंड जे क्या हो गई 2 हो गई। इसको स्वैप करेंगे हम मैट्रिक्स जे आई से। जे हमारी क्या है 2 हो गई एंड आई हमारी 0 ही थी। तो जो ये मैट्रिक्स 0 2 है ये है 3 एंड मैट्रिक्स 2 0 ये है 7। इसको हम स्वैप कर लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 7 एंड यहाँ पर आ जाएगा 3। अब हम जे को इंक्रीमेंट नहीं कर सकते वरना हमारा कंडीशन फाल्स हो जाएगा, क्योंकि जे इंक्रीमेंट करेंगे तो जे 3 हो जाएगा। 3 लेस देन 3 कंडीशन हमारी फाल्स हो गई। अब हम आई को अगेन इंक्रीमेंट करते हैं, तो आई हो जाएगी हमारी 1, आई हो गई 1, 1 लेस देन 3 कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। तो हम इस इनर लूप में अगेन आएंगे। हमारा जे स्टार्ट होगा i+1 से, तो 1+1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 लेस देन 3 कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। तो हम स्वैप कर देंगे मैट्रिक्स आई जे। आई की वैल्यू हमने 1 ली थी एंड जे की वैल्यू 2। इसको स्वैप कर देंगे मैट्रिक्स जे आई से। मैट्रिक्स जे आई, जे हमारी 2 है एंड आई हमारी 1 है। तो यहाँ पर आप इस ओरिजिनल मैट्रिक्स में देख रहे होंगे मैट्रिक्स 1 2 क्या है, ये 6 है एंड मैट्रिक्स 2 1 क्या है, ये 8 है। तो इन दोनों को हम स्वैप कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 8 एंड यहाँ पर आ गया 6। अब जे को हम अगेन इंक्रीमेंट करते हैं, तो जे हो जाएगा हमारा 3, 3 लेस देन 3 कंडीशन हमारी फाल्स हो जाएगी। अगेन हम आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, तो आई हो जाएगा हमारा 1 से 2, तो आई हो गया 2, 2 लेस देन 3 हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। तो हम इस इनर लूप में अगेन आ जाएंगे। अब जे हमारा स्टार्ट होगा i+1 से, मीन्स 2+1 से, तो ये हो गया 3, 3 लेस देन 3 कंडीशन हमारी फाल्स हो गई। जब कंडीशन फाल्स हो गई तो इस ट्रांसपोज मैट्रिक्स को हम प्रिंट कर लेंगे एंड जो डायगोनल का ये एलिमेंट था 1 5 एंड 9 ये ऐसे ही रह गया, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हमने किसी एक्स्ट्रा मैट्रिक्स का यूज नहीं किया, इसी मैट्रिक्स के एलिमेंट को हमने स्वैप करके सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पर हमारा 2 केस निकल कर आया। पहला, हमने इटरेट किया ओवर रोज, ये था हमारा आउटर लूप एंड सेकेंड में इटरेट ओवर कॉलम्स such that j greater than I. Next problem is rotate a rectangular image by 90 degree clockwise. हमें एक इमेज गिवन है, इसे हमें रोटेट करना है 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज का मतलब है हमें इस डायरेक्शन में 90 डिग्री रोटेट करना है। अगर हमारा ऐसे है तो ये है हमारा एंटी क्लॉकवाइज एंड ये क्लॉकवाइज, बट हमें क्वेश्चन में बोला है क्लॉकवाइज रोटेट करना है, तो चलिए हम इसे देखते हैं। तो ये था इमेज, इसको जब हमने रोटेट किया तो हमें ये मिला। चलिए इसे हम रोटेट करके देखते हैं, ये सेम यही चीज है। तो ये है हमारा ओरिजिनल इमेज, हम इसको 90 डिग्री रोटेट कर देते हैं। तो यहाँ हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, अब हम रोटेट करते हैं।
तो ये हो गया हमारा रोटेट करने के बाद। एक बार हम इसको अगेन देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा इमेज था वो ऐसा था। ये हमारा ऐसा था, जब हमने इसको 90 डिग्री रोटेट किया तो ये ऐसा हो गया। आप इसको ध्यान से देखिए, पहले ऐसा था, अब ऐसा हो गया। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन। जब आपने 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया तो आपको ये इमेज मिला। हमने यहाँ पर नंबर्स को सीधे-सीधे लिख लिया। यहाँ पर 7 ऐसे लिखा था तो हमने ऐसे लिख लिया। 4 को हमने ये कर लिया, 1 को यहाँ पर लिख लिया, 8 को यहाँ पर ऐसे कर दिया, 5 को यहाँ पर एंड 2 को यहाँ पर। ऐसे ही 9, 6 एंड 3 को। तो ये है हमारा रोटेटेड मैट्रिक्स। हमने 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये जो आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स का फर्स्ट रो था, इस रोटेटेड एरे का लास्ट कॉलम बन गया। एंड इसका जो सेकेंड रो था, इस रोटेटेड एरे का सेकेंड लास्ट कॉलम बन गया। एंड इसका जो थर्ड रो था, ये इस रोटेटेड एरे का फर्स्ट कॉलम बन गया। तो यहाँ पर बेसिकली क्या लॉजिक निकल रहा है उसको देख लेते हैं। ये हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स है, इसका हम ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो a के पावर t ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये हो गया हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स। एंड इसे हम बोल देते हैं रोटेटेड एरे एंड ये है ओरिजिनल एरे। तो ट्रांसपोज करने पर आप देख पा रहे होंगे, जो ये 1, 4, 7 है, ये सेम यही है, बस रिवर्स ऑर्डर में है। तो ये जो 1, 4, 7 है, इसे हम रिवर्स कर देंगे। ऐसे ही हम इसे भी रिवर्स कर देंगे एंड इसे भी। तो ये मिल जाएगा हमें रोटेटेड एरे। और जो ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकला है, इसका हर एक रो एक वन डायमेंशनल एरे के बराबर है। तो वन डायमेंशनल एरे को हम कैसे रिवर्स करते हैं, इसको हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा ही था। तो अब हम देख लेते हैं कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए क्या-क्या स्टेप लग रहे हैं। सबसे पहले जो हमें मैट्रिक्स गिवन है, उसका हम ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद इस ट्रांसपोज मैट्रिक्स के सभी रो को हम रिवर्स कर देंगे। तो यहाँ पर इसके सभी रो को हम रिवर्स कर देंगे। तो हमें मिल जाएगा रोटेटेड एरे। तो चलिए इसका हम कोड करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक क्लास बनाया है एंड क्लास का नेम है रोटेट मैट्रिक्स क्लॉकवाइज। उसके बाद हम अपने 2D मैट्रिक्स को डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं इंट स्क्वायर ब्रैकेट एंड इसका नेम हम दे देते हैं मैट्रिक्स। इसमें हम एलिमेंट ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 7, 8, 9। तो ये हमने अपने 2D मैट्रिक्स को डिफाइन कर लिया। अब आप जानते हैं कि मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसे हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम ट्रांसपोज का कोड लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं इंट n इक्वल टू मैट्रिक्स डॉट लेंथ। ये आपको पता है ये क्या है? ये इस मैट्रिक्स की लेंथ है, क्योंकि ये हमारा 2D मैट्रिक्स है, तो इसमें रो एंड कॉलम सेम होगा, तो इसके लिए हमने n यूज कर लिया। अब एक फॉर लूप लगाते हैं, फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। अब हम एक इनर लूप लगाते हैं, इंट j इक्वल टू i प्लस 1, j लेस देन n एंड j प्लस प्लस। अब यहाँ पर हम कर लेते हैं एलिमेंट को स्वैप, स्वैप एलिमेंट्स फॉर ट्रांसपोज, ये हमने कर लिया। इसके लिए लिखते हैं इंट टेम्प इक्वल टू मैट्रिक्स i j एंड मैट्रिक्स i j इक्वल टू मैट्रिक्स j i मैट्रिक्स j i इक्वल टू टेम्प। तो ये हमने स्वैप कर लिया। अब जो ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिला, इसके सभी रो को रिवर्स कर देते हैं। तो रिवर्स करने के लिए हम 2 पॉइंटर का यूज करेंगे। अब ये 2 पॉइंटर कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हम जब वन डायमेंशनल एरे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे, तो वहां पर पढ़े थे। तो अब रिवर्स करने का स्टेप लिख लेते हैं। तो यहाँ पर कमेंट में दे देते हैं रिवर्स ईच रो। अब हम एक लूप लगाते हैं, फॉर इन i इक्वल टू 0, i लेस देन n एंड i प्लस प्लस।
अब हम 2 पॉइंटर बनाते हैं, इंट स्टार्ट, ये हमारे फर्स्ट इंडेक्स को बताएगा, तो इसको हम 0 लिख देते हैं। एंड एक हम सेकंड पॉइंटर बनाते हैं, इसका नेम हम रख देते हैं एंड, ये हमारा बताएगा लास्ट इंडेक्स क्या है। लास्ट इंडेक्स हमारा हो जाएगा n-1, तो ये हो गया हमारा लास्ट इंडेक्स। अब हम एक कंडीशन लगाते हैं, व्हाइल स्टार्ट लेस देन एंड। जब हमारा स्टार्ट एंड से छोटा है तो हम स्वैप कर देंगे रो के एलिमेंट को, तो यहाँ पे लिखते हैं स्वैप रो एलिमेंट। अगर आपको ये रिवर्स का प्रोसेस नहीं समझ में आ रहा है तो पहले आप जाके वन डायमेंशनल एरे के प्रॉब्लम्स को देखें, उसके बाद यहाँ पर आप आए। इंट टेम्प इक्वल टू मैट्रिक्स आई एंड स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद मैट्रिक्स स्टार्ट इक्वल टू मैट्रिक्स आई एंड, इसके बाद मैट्रिक्स आई एंड इक्वल टू टेम्प। तो ये हो गया हमारा स्वैपिंग का प्रोसेस। अब हम स्टार्ट को इंक्रीमेंट कर देते हैं, स्टार्ट प्लस प्लस, एंड एंड को डिक्रीमेंट कर देते हैं, एंड माइनस माइनस। अब हम प्रिंट कर लेते हैं अपने रोटेटेड मैट्रिक्स को, तो यहाँ पर लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन रोटेटेड मैट्रिक्स। ये हम 90 डिग्री रोटेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ पर हम लिखते हैं फॉर इन आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस। अब हम एक और इनर लूप लगाते हैं, फॉर इंट जे इक्वल टू 0, जे लेस देन एन एंड जे प्लस प्लस। अब हम प्रिंट कर देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मैट्रिक्स आई जे, प्लस हम यहाँ पर स्पेस भी लगा देते हैं, यहाँ से एलन हटा देते हैं एंड नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर लेते हैं। कोड को रन करते हैं, तो ये आ गया हमारा रोटेटेड मैट्रिक्स 7 4 1 8 5 2 एंड 9 6 3। आई होप मुझे इसके कोड को ड्राई रन करके दिखाना नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं एंड उसे भी हमने ड्राई रन करके देखा। एंड पिछले लेक्चर में हमने देखा था हम वन डायमेंशनल एरे को रिवर्स कैसे करते हैं, उसको भी हमने ड्राई रन करके देखा था। तो आप इस प्रॉब्लम को खुद से ड्राई रन कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम में सबसे पहले हमने अपने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैलकुलेट किया। ट्रांसपोज को कैलकुलेट करने के लिए हमने रो को कॉलम में एंड कॉलम को रो में स्वैप कर दिया। अब जो हमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिल गई, उसके हर रो के एलिमेंट को हमने रिवर्स कर दिया, मीन्स उल्टा कर दिया। उल्टा करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेटेड मैट्रिक्स मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्रिंटिंग बाउंड्री एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। हमें ये मैट्रिक्स गिवन है, ये है 4x4 की। अब इस मैट्रिक्स के हमें बाउंड्री एलिमेंट को प्रिंट करना है। तो बाउंड्री के एलिमेंट क्या हैं? ये सारे एलिमेंट, ये एंड ये, इसे हमें प्रिंट करना है। इस बीच वाले एलिमेंट को नहीं प्रिंट करना है। तो चलिए हम देखते हैं इसको हम कैसे प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करने के लिए सबसे पहले हम प्रिंट कर लेंगे टॉप रो को। जब टॉप रो को प्रिंट करेंगे तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। एंड सेकेंड स्टेप में हम प्रिंट कर लेंगे राइट कॉलम। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट दी लास्ट एलिमेंट ऑफ ईच रो, बट एक्सक्लूड कर देंगे फर्स्ट एंड लास्ट रो को। तो यहाँ पर लिखते हैं एक्सक्लूड फर्स्ट एंड लास्ट रो। तो ये हमारा फर्स्ट रो है एंड ये है हमारा लास्ट रो। इसे हम छोड़ के इसको प्रिंट कर लेंगे राइट कॉलम को, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 एंड 12। अब हम थर्ड स्टेप देख लेते हैं। थर्ड स्टेप में हम प्रिंट कर लेंगे बॉटम रो को एंड इसे हम प्रिंट करेंगे रिवर्स ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर। तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो 16 15 14 एंड 13 आ जाएगा, क्योंकि हम रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं। उसके बाद फोर्थ स्टेप में हम प्रिंट कर लेंगे लेफ्ट कॉलम को, बट एक्सक्लूड कर देंगे फर्स्ट एंड लास्ट रो को।
तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा 5 एंड 9। तो यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं 9 एंड 5। तो सबसे पहले हम ऐसे गए, उसके बाद ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो हमारे एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे 1 2 3 4। फिर यहाँ से 8 12 16 15 14 13 फिर 9 एंड 5। इसे हमें प्रिंट करना है। तो चलिए इसको हम कोड करके देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको ड्राई रन करके समझेंगे। तो यहाँ पर हमने एक क्लास बनाया है बाउंड्री एलिमेंट्स नेम से। इसमें हम अपने मैट्रिक्स को डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं इन स्क्वायर ब्रैकेट मैट्रिक्स। इसके एलिमेंट को दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स का एलिमेंट। अब इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं एंड कितने कॉलम है उसे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं इंट आर इक्वल टू मैट्रिक्स डॉट लेंथ एंड कॉलम को देख लेते हैं इंट सी इक्वल टू मैट्रिक्स इंडेक्स 0 डॉट लेंथ। तो ये हमारा डिफाइन हो गया रो एंड कॉलम। इसके बाद हम बाउंड्री एलिमेंट को प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन बाउंड्री एलिमेंट्स। सबसे पहले हम प्रिंट करेंगे अपने टॉप रो को। तो यहाँ पर कमेंट में लिख देते हैं टॉप रो। तो यहाँ पर हम एक लूप लगाते हैं फॉर इंट जे इक्वल टू 0। जे लेस देन हमारा हो जाएगा कॉलम के, तो यहाँ पर सी लिख दिया एंड जे प्लस प्लस। अब हम प्रिंट कर लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। यहाँ पर लिखते हैं मैट्रिक्स 0 जे प्लस हम स्पेस भी दे देते हैं। इसके बाद हम सेकेंड स्टेप में प्रिंट कर लेते हैं राइट कॉलम को। तो यहाँ पर हम कमेंट में लिख देते हैं राइट कॉलम। इसके लिए भी एक लूप लगाते हैं फॉर इंट आई इक्वल टू 1। आई लेस देन हमारा हो जाएगा आर माइनस 1। ये सब कैसे हो रहा है इसको अभी हम समझेंगे एंड आई प्लस प्लस। इसके बाद हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मैट्रिक्स। यहाँ पर हो जाएगा हमारा आई एंड यहाँ पर हो जाएगा सी माइनस 1 मतलब कॉलम माइनस 1। तो यहाँ पर हमने कॉलम माइनस 1 कर दिया एंड प्लस स्पेस भी दे देते हैं। तो प्लस स्पेस यहाँ से हम एलन हटा देते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप में देख लेते हैं बॉटम रो को कैसे प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट बॉटम रो। ये हमारा डिफरेंट होगा टॉप रो से। तो इसके लिए लिखते हैं इफ रो आर ग्रेटर देन 1। ये सब कैसे हो रहा है अभी हम आपको बताएंगे। फॉर इंट जे इक्वल टू सी माइनस 1 जे ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड जे माइनस माइनस। इसके बाद हम प्रिंट कर लेते हैं मैट्रिक्स आर माइनस 1 एंड जे प्लस स्पेस भी दे देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में प्रिंट कर लेते हैं लेफ्ट कॉलम को। तो यहाँ पर लिखते हैं इफ सी ग्रेटर देन 1। तो एक लूप लगाते हैं फॉर इन आई इक्वल टू आर माइनस 2 आई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड आई माइनस माइनस। अब हम प्रिंट कर लेते हैं मैट्रिक्स आई, यहाँ पर इंडेक्स हम देते हैं 0 प्लस स्पेस। एक बार कोड को रन करा के देखते हैं, इसके बाद हम समझेंगे ये सब हुआ कैसे। तो ये आ गया हमारा बाउंड्री का एलिमेंट 1 2 3 4 8 12 16 15 14 13 9 एंड 5। चलिए इसको हम समझते हैं ये सब हुआ क्या है। तो ये था हमारा कोड पीछे। सबसे पहले हमने टॉप रो के लिए प्रिंट कराया था, फिर राइट के लिए, फिर बॉटम रो के लिए एंड देन लेफ्ट कॉलम के लिए। तो इसका इंडेक्स है 0 1 2 3। इसका इंडेक्स है 0 1 2 एंड 3। सबसे पहले हम इसको प्रिंट कराएंगे। तो इसको प्रिंट कराने के लिए आप देख रहे होंगे रो हमेशा 0 है, तो आर हमेशा 0 हो गया एंड कॉलम जो है वो चेंज हो रहा है।
एंड कॉलम चेंज क्या हो रहा है, जे इक्वल टू 0 टू 3 मीन्स हम लूप चला सकते हैं फॉर इंट जे इक्वल टू 0, जे लेस देन हमारा सी हो जाएगा। सी की वैल्यू आप यहाँ पर देख रहे होंगे 1 2 3 एंड 4 है। अब जे प्लस प्लस कर देंगे, वो प्रिंट कर लेते हैं इस टॉप रो को। तो यहाँ पर लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मैट्रिक्स। टॉप रो के लिए हमारा आर हमेशा 0 है, मीन्स आई हमेशा 0 है, तो यहाँ पर हम 0 रख देते हैं। एंड जे हमारा वेरी कर रहा है 0 1 2 एंड 3, तो यहाँ पर हम प्रिंट कर देते हैं जे को। इसके लिए तो हमारा आई फिक्स है, ये हमारा 0 ही है। अब जे बार बार वेरी कर रहा है, जब जे हमारा 0 है तो हम प्रिंट कर देंगे मैट्रिक्स 0 0, तो ये आ जाएगा हमारा 1। जब जे 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0 1, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये 2 है। अब जे हमारा क्या हो जाएगा, जे को इंक्रीमेंट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो 0 2, ये 3 प्रिंट हो जाएगा। एंड जे इंक्रीमेंट होकर अब हो जाएगा 3, तो ये 0 एंड 3, ये हमारा प्रिंट हो गया 4। तो यहाँ पर आपने देखा जब आपने टॉप रो लिया तो 1 2 3 एंड 4 प्रिंट हो गया। अब हम आते हैं अपने राइट पर, तो राइट के लिए भी हम एक लूप लगाते हैं। ये हमारा है फॉर इंट आई इक्वल टू 1, ये हमारा आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हम राइट में 8 एंड 12 को प्रिंट कर रहे हैं एंड फर्स्ट एंड लास्ट जो हमारा रो है उसे एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो ये आप देख रहे होंगे 8 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आई इक्वल टू 1 से, तो हमने आई इक्वल टू 1 से यहाँ पर स्टार्ट किया। एंड ये हमारा जा रहा है यहाँ तक, मीन्स 1 से 2 तक। तो हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर रहे हैं एंड जा कहाँ तक रहे हैं, रो माइनस 1 तक। रो की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 एंड 4, 4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3। तो जो हमने लूप लगाया है ये हमने आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया है एंड आई लेस देन रो माइनस 1, मीन्स ये हमारा हो जाएगा 3। तो ये हमारा कहाँ तक चलेगा, 1 एंड 2 के लिए बस चलेगा। यानी आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे 1 एंड 2 के लिए हमारे नंबर क्या है, 8 एंड 12 है, तो इसे हमने प्रिंट कर लिया था। मैट्रिक्स आई सी माइनस 1। अब आपको पता है यहाँ पर कॉलम कितने हैं, कॉलम 4 है। आई की वैल्यू हम कहाँ से स्टार्ट किए थे, 1 से, तो सबसे पहले हमारा प्रिंट हो जाएगा मैट्रिक्स 1 4 माइनस 1, तो ये आ जाएगा मैट्रिक्स 1 3। ये क्या है, 8 है, तो ये हमारा 8 प्रिंट हो गया। अब हम आई को इंक्रीमेंट करेंगे तो आई हमारा इंक्रीमेंट होकर हो जाएगा 2, तो हमारा क्या आएगा मैट्रिक्स 2। ये तो हमारा हो जाएगा 4 माइनस 1, तो ये आ जाएगा मैट्रिक्स 2, यहाँ पर 3। ये क्या है, ये 12 है, तो यहाँ पर अब 12 प्रिंट हो गया। अब हम आ जाते हैं बॉटम रो के लिए। जब हम बॉटम रो लेंगे तो एक कंडीशन लगाएंगे, इफ आर ग्रेटर देन 1, क्योंकि ये फर्स्ट रो जो है ये हमारी टॉप रो हो जाएगी, इसलिए हमने आर ग्रेटर देन 1 लगाया, क्योंकि जब आर 1 से बड़ा रहेगा तभी हमारा वो बॉटम रो आएगा। अगर आर 1 से बड़ा नहीं हुआ तो ये तो हमारा हो जाएगा टॉप रो, इसलिए हमने आर ग्रेटर देन 1 लिया। अब हमने इनिशियलाइज किया है जे इक्वल टू सी माइनस 1 से, तो सी हमारा क्या है, 4 है, 4 माइनस 1 ये हो जाएगा 3। हमने सी माइनस 1 से इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि जो हम ये लास्ट वाला रो प्रिंट कर रहे हैं ये हम रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर रहे हैं, पहले 16 15 14 एंड देन 13। जब हमारा सी माइनस 1 होगा तो ये आ जाएगा 3, ये हमारा इंडेक्स 3 है, तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब चेक करेंगे जे ग्रेटर देन 0, तो ये हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, प्रिंट कर लेते हैं हम मैट्रिक्स आर माइनस 1 जे। आर क्या है, यहाँ पर देख रहे होंगे 1 2 3 एंड 4 रो हैं, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1। एंड जे की वैल्यू क्या है, यहाँ पर जे की वैल्यू आप देख रहे होंगे 3 है, तो यहाँ पर हमने 3 ले लिया, तो ये आ जाएगा 3 3। मैट्रिक्स 3 3 क्या है, ये 16 है, तो हम पहले 16 प्रिंट कर लेते हैं। अब जे को हम डिक्रीमेंट करते हैं तो जे हमारा हो जाएगा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा मैट्रिक्स आर माइनस 1, ये तो हमेशा 3 ही रहेगा। जे हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 15। अब हम जे को अगेन डिक्रीमेंट करेंगे तो ये हो जाएगा 1, तो हम कर लेते हैं मैट्रिक्स 3, यहाँ पर आ जाएगा 1,
तो ये क्या है 14 है, तो हम 14 प्रिंट कर लेते हैं। अब जे को अगेन डिक्रीमेंट करेंगे तो ये हो जाएगा मैट्रिक्स 3, यहाँ पर 0। ये क्या है 13 है, तो हम 13 प्रिंट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम आ जाते हैं लेफ्ट कॉलम पर। तो हमने ये प्रिंट कर लिया, ये भी हमने प्रिंट कर लिया एंड ये भी प्रिंट कर लिया। अब हमें प्रिंट करना है 9 एंड 5 को। सबसे पहले हमें 9 प्रिंट करना है, देन उसके बाद 5 प्रिंट करना है। तो हम एक लूप लगाते हैं फॉर आई इक्वल टू आर माइनस टू। आर की वैल्यू हमारी कितनी है 4 माइनस 2, तो ये क्या आ गई 2 आ गई। हम यहाँ 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। अब कंडीशन चेक करते हैं आई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है कि नहीं। आई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, हम इसलिए आई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें फर्स्ट रो को एक्सक्लूड करना है, बस इसे प्रिंट करना है। तो प्रिंट कर देते हैं हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मैट्रिक्स आई। आई हमारा रो हो जाएगा एंड कॉलम आप देख रहे होंगे ये हमेशा 0 है, तो ये हमेशा 0 रहेगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आ गया 9, तो हम 9 प्रिंट कर देते हैं। अब आई को हम डिक्रीमेंट करेंगे क्योंकि हम इस वाले रो पर अब जाएंगे। तो प्रिंट कर देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मैट्रिक्स। यहाँ पर आई की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1 एंड जे तो हमेशा 0 ही रहेगा। तो ये क्या है 5 है, तो हमने 5 प्रिंट कर लिया। और हमने ये r माइनस 2 से इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि हमें बस यहाँ पर 2 रो को प्रिंट करना है। ये जो फर्स्ट रो है एंड लास्ट रो, इसको एक्सक्लूड करना है। तो हमारे रो कितने थे 4 थे, इसमें से हम फर्स्ट एंड लास्ट एक्सक्लूड कर दिए, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2, ये आ जाएगा 2। इसलिए जो हमने लूप स्टार्ट किया है वो r माइनस 2 से स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर हम क्या क्या प्रिंट कर पा रहे हैं 1 2 3 4, यहाँ से आ गया हमारा 8 एंड 12 एंड यहाँ से आ गया हमारा 16 15 14 एंड 13 एंड यहाँ से 9 एंड 5। तो बाउंड्री के लिए क्या क्या लॉजिक लगे उसे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम टॉप रो के लिए देख लेते हैं। तो ये हमारा था मैट्रिक्स 0 जे वेयर 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू जे लेस देन कॉलम। एंड सेकेंड में हम राइट कॉलम के लिए देख लेते हैं। तो ये था हमारा मैट्रिक्स आई कॉलम -1 वेयर 1 लेस देन और इक्वल टू आई लेस देन रो -1। एंड थर्ड में हम बॉटम रो के लिए देख लेते हैं। तो ये था मैट्रिक्स रो -1 जे वेयर सी -1 ग्रेटर देन और इक्वल टू जे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एंड फोर्थ में मैट्रिक्स आई 0 वेयर r-2 ग्रेटर देन और इक्वल टू आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो ये था हमारा मैट्रिक्स। जब हम टॉप रो के लिए निकाल रहे थे इसके लिए, तो आई हमारा कांस्टेंट था, तो इसके लिए हम बार बार आई इक्वल टू 0 यूज कर रहे थे। एंड जब हम राइट कॉलम के लिए देख रहे थे तो यहाँ पर ये है हमारा राइट कॉलम, यहाँ पर सी की वैल्यू 4 है, 0 1 2 3 इंडेक्स हमारा क्या निकलेगा C-1, इसलिए यहाँ पर हमारा C-1 हमेशा फिक्स है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट बॉटम रो के लिए। जब हम बॉटम रो के लिए देख रहे थे तो ये था हमारा बॉटम रो। बॉटम रो में हमारा r हमेशा फिक्स था, तो ये था 0 1 2, एक और रो था, ये था हमारा 3। तो ये हमारा हमेशा फिक्स था। जब ये हमेशा फिक्स था तो यहाँ पर हमने r-1 ऑलरेडी फिक्स कर दिया। अब नेक्स्ट में हम देख लेते हैं लेफ्ट कॉलम के लिए। लेफ्ट कॉलम हमारा ये वाला हो गया। यहाँ पर हमेशा हमारा कॉलम सी की वैल्यू फिक्स थी, तो यहाँ पर हमने कॉलम फिक्स कर दी। तो ये था बाउंड्री का कंडीशन। तो एवरीवन, आज के लेक्चर में हमने 2 डायमेंशनल एरे से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व किए। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं जावा सीरीज के लास्ट में एक क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन रखूंगी जिसमें मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगी। एंड इस लेक्चर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां से आप इसको देख सकते हैं एंड क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और ढेर सारे 2 डायमेंशनल एरे के प्रॉब्लम के साथ।